ओके, आई जस्ट स्विच ऑन रिकॉर्डिंग राइट नाउ। हम होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट का आंसर है, सेकंड का ए पार्ट 0, सेकंड का बी पार्ट 0 एंड 1, थर्ड पार्ट 0 से हाफ, फोर्थ पार्ट इज द सेम क्वेश्चन है, सी पार्ट 0 से हाफ, फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ओके, नाउ इसकी रेंज निकालनी है जब हमें पता है एक्स कहां से कहां तक वेरी कर रहा है बच्चों, 0 से 1/4, करेक्ट ना? यस सर। मतलब फ्रैक्शनल पार्ट भी कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से 1/4, एग्री करेंगे? यस सर। यस सर। उसमें इस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, इस परफेक्ट स्क्वायर की आंसर निकालनी है। कैसे, मैंने तुम्हें सिखाया है, पूछो क्वेश्चन, कैन द परफेक्ट स्क्वायर बी 0? तुम्हारा आंसर आएगा नो, इट कैन नॉट बी 0। यस यस सर। क्योंकि इसको 0 होने के लिए f को 1 होना पड़ेगा, बट f 1 हो ही नहीं सकता। तो देयरफॉर इसका मिनिमम होगा कहाँ पे, 1/4 पे। 1/4 माइनस 1 -3/4, -3/4 का स्क्वायर 9/16, और मैक्सिमम होगा 0 पे, 0 माइनस 1 -1 -1 का स्क्वायर 1। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ये f माइनस होल 1 होल स्क्वायर की रेंज है। तो अब क्या करूंगा, इनसाइड आउट माइनस मल्टीप्लाई करूंगा, -1 से -9/16, फिर क्या ऐड करूंगा, +1/4, सो -3/4 से -9/16 प्लस कितना है, 4/16, -5/16। ये हो गई किसकी रेंज, अंडर रूट के अंदर वाले पार्ट की, करेक्ट ना? हाँ भाई। यस सर। यस सर। अब ये पूरा जा रहा है अंडर रूट को, तो ऑब्वियसली देयर इज नो आंसर, रेंज इज नल सेट। बिल्कुल सही बोले थे एक दो बच्चे, जिसने भी बोला था, वेरी गुड। क्योंकि ये सब नेगेटिव में जाएगा तो वो तो डोमेन ही एक्सेप्ट नहीं करेगा, डोमेन के अंदर ही नहीं आते हैं, रेंज विल बी नल सेट। यस सर, इसको डोमेन से भी देख सकते थे। हाँ, डोमेन से भी कर सकते हैं। ऑनेस्टली बताना किसका आया था ये? सर मेरा आया था, मेरा आया था। और मेरा भी आता जी सर। नाम बोलो यार, हर्ष ऑनेस्टली बोलना। हर्ष प्रशांत और विवान। विवान तो अच्छा कर रहा है, गुड। हर्ष भी अच्छा कर रहा है। चलो, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या कोई? यस सर। आगे बढ़े एवरीवन? यस सर। चलो, एक क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ मैं, जस्ट सेकंड। क्वेश्चन, सॉल्व बॉक्स x -1 plus box 1 minus x plus x minus fractional x is greater than 0. Solve for x. चालू करो।
इसमें प्रॉपर्टी लगेगी, वन को तो तुम सबने बाहर निकाल ही दिया होगा, देन यू मस्ट रिमेम्बर वन प्रॉपर्टी, याद है सबको? यस सर। वो यूज करो, केसेस लेने पड़ेंगे। वेरी गुड ईशान जैन, परफेक्ट आंसर। और किसका आया देखा, बस ईशान का ही आया, गुड। तो ईशान एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करोगे? नहीं करेगा? ओके, नो अमन। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लेना ईशान, फिर मैं हटाऊंगा। बादल नो, रेवती नो, विवान नो, ओके। लास्ट 10-20 सेकेंड्स बस, फिर डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट 10-20 सेकेंड्स। नो नंदिनी, हर्ष इनकम्प्लीट, महिमा क्लोज है बट इनकम्प्लीट, ईशान गुजरान इनकम्प्लीट, अमन नो, सर्वेश नो, सब एक एक गलती कर रहे हैं। चलो मेरे साथ, फर्स्ट स्टेप, इस वन को तो बाहर निकालो, थोड़ा कंफर्टेबल लगे मुझे। इस वन को भी बाहर निकालता हूँ, वन प्लस बॉक्स माइनस एक्स, एग्री करो बच्चों? और x माइनस बॉक्स एक्स क्या होता है? वापस बॉक्स एक्स इज ग्रेटर देन 0। सब एवरीवन इज ओके यहाँ तक? Yes, sir. अब हम बॉक्स माइनस एक्स में अटक गए। मैंने सबको याद दिलाया, मैंने बोला था कि बॉक्स माइनस एक्स में अटक जाए तो प्रॉपर्टी यूज आएगी, याद है सबको? यस सर। Yes, sir. 0 0 if x is integer, Integers. -1 if x is not Not integer. integer. इंटीजर। तो बताओ, दिस प्लस दिस की वैल्यू 0 रखनी है, -1 रखनी है, या केसेस लेके रखनी है? ओके। Cases केसेस में। लेके रखनी है। तो केस 1 x हमेशा इंटीजर है, तब बॉक्स x प्लस बॉक्स माइनस एक्स 0 हो गया। 0 प्लस बॉक्स x इज ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व करना मैंने सिखाया हुआ है कि इसको पहले ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट कर दो, एंड हेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज द आंसर। बट इज दिस द फाइनल आंसर ऑफ केस 1? नो। सर इंटरसेक्ट। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन लेना पड़ता है केस कंडीशन के साथ कि x इंटीजर होगा। तो यहां से सबको समझ में आया, x इज नेचुरल नंबर अभी तक? 1 2 3 4 5 6, 1 से यस इन्फिनिटी आंसर नहीं है। Yes, कुछ sir. बच्चों ने सही किया, बट ये इंटरसेक्शन नहीं लेते हैं वो। केस 2, x इज नॉट एन इंटीजर, तब बॉक्स x प्लस बॉक्स माइनस एक्स कितना हो जाएगा? -1 प्लस बॉक्स x इज ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज बॉक्स x इज ग्रेटर देन 1। हमने पता है तो कैसे सॉल्व करते हैं हम? ग्रेटर देन 2, दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन 2। इसका इसके साथ इंटीजर, सॉरी इंटरसेक्शन, x इज नॉट एन इंटीजर। इसका मतलब क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी एक्सेप्ट 2 3 4 एंड सो ऑन। एवरीवन? यस। हाँ भाई। अब दोनों केसेस का क्या लेते हो? यूनियन। यूनियन। तो दिमाग लगाओ, ये बोल रहा है 2 से इंफिनिटी, सारे इंटीजर हटा दो, फिर ये इंटीजर वैसे ही ऐड कर रहा है, ये सुनो। यस। बट ये एक एक्स्ट्रा इंटीजर ऐड कर रहा है, कौन सा? 1 भी। 1. तो अभी तक तो सिंस यहाँ पे 2 से इंफिनिटी नेचुरल नंबर हट रहे हैं, बट वो सारे नेचुरल नंबर वापस ऐड हो रहे हैं, तो कहना इसे 2 से इंफिनिटी का आंसर है ही है एवरीवन। Yes, sir. और उसके अलावा ये एक एक्स्ट्रा नेचुरल नंबर ऐड कर रहा है, कौन सा? 1. दिस इज द आंसर। सबको क्लियर? कॉपी फास्ट। ऑब्वियसली बहुत सारे जने इंटरसेक्शन लेना भूल गए।
यस, कैन आई मूव फॉरवर्ड? सबका हो गया? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो एक हेडिंग डालते हैं, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग बॉक्स एक्स एंड फ्रैक्शनल एक्स। क्वेश्चन कैसे होंगे मैं बताता हूँ, फिर डायरेक्टली एक मैं सॉल्व कर रहा हूँ, नेक्स्ट तुम करना। क्वेश्चन 1, सॉल्व 4 fractional x equal to x plus box x. Okay, look over this question. 4 fractional x equals to x plus box x. बहुत इजी क्वेश्चन है, बस जस्ट मेरे साथ देखो। ऐसे क्वेश्चंस को पहली बात तो हम डील करेंगे इन आई एन एफ, बस हर जगह आई और एफ डालो और याद करो x क्या होता है, सेम एज आई प्लस एफ। तो इन शॉर्ट में ये बोल रहा हूँ कि पूरी इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करो, आई एंड एफ में, ठीक है। फिर क्या करो, अच्छी खासी इक्वेशन आई और एफ में आ जाए, देन बेस्ड ऑन द रिजल्ट दैट वी नो कि एफ लाइज बिटवीन 0 से 1, फाइंड रेंज ऑफ आई, एंड सिंस आई इज इंटीजर टेक दोज आंसर। बस देखो करते हैं। चलो अभी इक्वेशन क्या है, 4f इज इक्वल्स टू x की जगह क्या लिखूं बच्चों, I plus f. i प्लस एफ प्लस आई, चलेगा ना। तो 3f इज Yes. इक्वल्स टू 2i हो गया एवरीवन। तो f इज Yes, इक्वल्स sir. टू 2i बाय 3 हो गया। ये फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। फर्स्ट स्टेप आई और एफ में रिलेशन आ गया, देखो ये डील इन आई एंड एफ। अब क्या बोला मैंने, क्या करो कि सिंस f लाइज बिटवीन 0 से 1, since f lies between 0 से 1 and f is 2i by 3, so can I say 2i by 3 also lies between 0 and 1 for this question? Yes, sir. Yes, sir. उसी के बेसिस पे अब क्या निकालना है, देखो मैंने क्या लिखा है, फाइंड रेंज ऑफ आई। तो आई की रेंज निकाल लेते हैं। आई बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा भाई, 0 से 3/2। अब लास्ट स्टेप, बट आई तो क्या होता है भाई, इंटीजर। Yes, sir. तो therefore i is either 0 और कहाँ तक है बताओ, i is either 1। 1. क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. i या तो 0 है या i 1 है। i निकल गया, अब तो i की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है, बॉक्स x की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है, तो f भी आ जाएगा। कौन बताएगा f कहाँ से आएगा? फर्स्ट से आ जाएगा। Equal to 2i by 3. तो f इज इक्वल टू 2/3 इंटू 0, तो f भी 0 हो गया। यहाँ से फर्स्ट से f इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1, तो f इसका 2/3 हो गया। अच्छा निकालना क्या है, i f या x? X. तो i आ गया, f भी आ गया, तो क्या x भी आ गया I क्या plus बच्चों? F. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Since x is equals to I plus f, so one of the answer is x equals to 0, and another answer is 1 plus 2/3. Therefore, x is 5/3. दो आंसर है, 0 and 5/3. Simple ना? Yes, sir. Yes, sir. Copy. कोई डाउट? डन सबका?
Yes, sir. Done. चलो ये दोनों क्वेश्चन करो. यस, पहला वाला तो हो गया. चलो आगे बढ़ो फिर. मैं दोनों एक साथ डिस्कस कर रहा हूँ. ओके, तीसरा भी हो गया एवरीवन. नो, करो करो करो, जल्दी करो. Done.
यस, ऊपर वाले का तो 0 और 3/2 है, बिल्कुल सबने सही निकाला है। ऊपर वाला तो किसी को डाउट नहीं है ना? No, sir. नो सर। सर मुझे 3 आया। तो वापस करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो, खुद से करो, वापस चेक करो। अभी टाइम है तुम्हारे पास, जब तक दूसरे बच्चे थर्ड कर रहे हैं। थर्ड के लिए 30-40 सेकंड्स और, हरी अप। ओके, लास्ट 10-20 सेकंड्स। ईशान जैन का बिल्कुल सही है, कृष्णा का सही नहीं है, अमन का सही नहीं है। एक्स्ट्रा का आंसर बता ईशान। गुड। नो अमित। हर्ष पवार बिल्कुल सही, वेरी गुड। चलो, ये ऊपर वाला तो आप किसी को डाउट नहीं है, लास्ट टाइम आस्किंग। नो ओके, नीचे वाला नंदनी एंड सर्वेश क्लोज, बट थोड़ी मिस्टेक है। तो करना वही है, आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई प्लस एफ प्लस 2f। तो आई स्क्वायर माइनस आई इज इक्वल टू 3f। सही लिखा है ना मैंने? यस सर 0 से 1। सो आई स्क्वायर माइनस आई बिलोंग्स टू व्हाट? 0 से 3, करेक्ट लिखा? यस सर तो ऑब्वियसली आई की रेंज डायरेक्टली नहीं लिख रही, बट क्वाड्रेटिक की तरह तो निकाल ही सकते हो ना यार, कम ऑन, जल्दी से एग्री करो। इंटरसेक्शन विद आई स्क्वायर माइनस आई लेस देन 3 यस ना, तो इनको सॉल्व करना। आई इंटू आई माइनस 1 ग्रेटर देन 0, मतलब आई बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, फिर उसका इंटरसेक्शन लूंगा मैं आई स्क्वायर माइनस आई माइनस 3 लेस देन 0 के साथ। दैट इज आई बिलोंग्स टू 1 माइनस 1 प्लस 12 रूट 13/2 से 1 प्लस रूट 13/2। और ऐसा भी बोल सकता था यार, ये इससे इतनी मेहनत करने से अच्छा ना, देखो स्मार्ट तरीका लगा सकता हूँ। स्मार्ट तरीका क्या है? आई इज एन इंटीजर, तो आई स्क्वायर भी इंटीजर होगा, एग्री करो। यस आई स्क्वायर माइनस आई भी इंटीजर होगा, एग्री करो। यस So I square minus I has to be integer between 0 and 3 ना? यस यस तो क्या क्या हो सकता है? 0 या फिर 1 या फिर 2। कम ऑन, 3 तो ओपन है, एग्री करो। यस सर ये तेरे को प्यारा है, ये छोटा है। I इंटू आई माइनस 1 इज 0, तो यहाँ से I इज इक्वल टू 0 और I इक्वल टू 1 आ गया, करेक्ट। यहाँ से आई स्क्वायर माइनस आई माइनस 1 इज 0, यहाँ से इररेशनल रूट्स आ रहे हैं, I इज नॉट एन इंटीजर इसलिए रिजेक्टेड। कम ऑन बच्चों, बता दो। यहाँ से आई स्क्वायर माइनस आई माइनस 2 इज 0, यहाँ से इंटीजर आ रहे हैं तो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। आई इज इक्वल टू -1 और आई इक्वल टू 2। 4 आई आए हैं तो 4 एफ आएंगे। कैसे आएंगे एफ? इसी रिलेशन से आएंगे एवरीवन। तो फर्स्ट में आई को 0 रख दिया तो एफ भी 0 हो जाएगा, तो एक आंसर एक्स इक्वल टू 0 आ चुका है। आई को 1 रख दिया तो वापस एफ 0 आ गया, तो एक्स इक्वल टू 1 आ चुका है। आई को -1 रख दिया तो 1 + 1 2/3 हो जाएगा। एफ इज इक्वल टू 1 +
1 2 by 3 correct. So x equals to -1 plus 2 by 3, that is -1 by 3. I को 2 रख दिया, that is 4 minus 2, that is f is equals to 2 by 3. So x is I plus f, 2 plus 2 by 3 is 8 by 3. ये 4 आंसर. क्लियर बालकों? Yes, sir. कॉपी सर कॉपी करो, सर सेकंड वाला तो उसका आंसर क्या था? कॉपी करो. नॉट गोइंग टू से. 10 बार पूछ चुका हूँ, 10 बार बोल चुका हूँ, अब नहीं बोलूंगा उसके बारे में. तो तब तक सो रहा था बच्चे? नहीं सर, मेरा एक्चुअली रॉन्ग गया था स्टार्टिंग में, से मैं वापस क्या हो गया था? सर लाइक मेरा रॉन्ग गया था, फिर मैंने आपने जो बोला वो लिखा नहीं था, अभी मैंने वापस किया इसलिए. हाँ, तो फिर क्यों नहीं करा कि जब मैं बोल रहा हूँ, सुना रहा हूँ कि अब सुन लो, तब तू अपने दिमाग में खोया हुआ है बच्चे, और फिर स्पेशली मैं उसके लिए पूरा क्वेश्चन को हटा के वहां पे जाऊँ? है साथ में नहीं जब सर. बोल रहा हूँ कि अब लिखना बंद करो, सुनना चालू करो, तो अपने कान बंद क्यों कर रहा है बच्चे? अभी ये सुना रहा हूँ तो उस पर ध्यान दे रहा है, फिर इस पे डाउट बाद में आएगा तेरे को, राइट? यस सर, सॉरी सर. बात को समझ, तू खुद का लॉस करा रहा है. अब ये मैंने इतना अच्छा क्वेश्चन समझाया, तेरा ध्यान उसमें, क्योंकि जैसे ही खत्म किया तूने उसके बारे में पूछा, मतलब तू इस पर ध्यान तो दे ही नहीं रहा था, फिर बाद में इसके बारे में डाउट पूछना तू. सॉरी सर. लास्ट 10-20 seconds टू कॉपी. यस, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट? नो. कॉपी हो गया सबका? यस सर. Okay, I'm turning the page then. Okay. ऊपर वाला देख ले बच्चे, 3 0 and 3 by 2 आंसर था. थैंक यू सर. Okay, I'm turning the page. Okay. अब देखो एक प्रॉपर्टी कर रहे हैं of box x and fractional x. जो पहले नहीं कर सकते थे, अब तुम समझ सकते हो, इसलिए अब कर रहे हैं. याद करो, बॉक्स के अंदर इंटीजर होता है तब तो बाहर आ जाता है, करेक्ट ना? Yes. बट बॉक्स के अंदर अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो बाहर आता है क्या? 2 times box x? No, sir. No, sir. नो, नॉट इन जनरल. मतलब होता भी है, नहीं भी होता है. अब देखो, तुम समझ सकते हो एक्चुअली. बॉक्स 2x, यस, 2 times box x हो सकता है अगर उसका फ्रैक्शनल पार्ट लेस देन हाफ है. कम ऑन, सोचो सोचो सोचो. थिंक. अगर फ्रैक्शनल पार्ट लेस देन हाफ होगा तभी 2 से मल्टीप्लाई होके वो एक्स्ट्रा 1 का जंप नहीं करेगा. कम ऑन, देख लो जल्दी. ये 1.4 into 2 करूंगा तो क्या होगा? 2.8, विच का बॉक्स 2. यहाँ पे भी 1.4 का बॉक्स 1 1 into 2 2 ही आएगा. देखो, बट एज सून एज 1.4 की जगह मैंने 1.6 कर दिया तो एक इंटीजर जंप मार गया. कम ऑन, 3.2 का बॉक्स 3. बट यहाँ पे तो 1.6 का बॉक्स 1 और 1 into 2 2, तब इक्वल नहीं होगा. फील आ रही है बच्चों? Yes, sir. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 का इंटीजर जंप करने का ऑप्शन बचा. तो अगर फ्रैक्शनल एक्स 1 से बड़ा होगा तो क्या आंसर आ जाएगा? अभी तुमने देखा है, वैसे बताओ, समझ में आया सबको? Yes, sir. कम ऑन, अभी दिखाया मैंने, 1.6 से 3.2 3 आया है, विच इज 1.6 का बॉक्स 1 1 into 2 2 2 plus 1 3. क्या ये प्रॉपर्टी सबको ओके है? यस Yes. सर. अब वापस मिटा दी मैंने, वापस सोच के बोलेंगे. चलो, अब समझ तो लिया एक बार. अच्छा, 2 box x, तो यस, सबसे पहले तो 2 times box x तो हो ही सकता है अगर 1 का जंप नहीं हो. 1 का जंप कम नहीं होगा जब 2 into 1 by 2 1 से छोटा होगा, करेक्ट? यस अगर उससे बड़ा हो गया, 1 का जंप हो गया, तो फिर एक इंटीजर एक्स्ट्रा आएगा, इसलिए राइट साइड को भी एक इंटीजर से +1 कर देते हैं. गॉट इट? तो सेम चीज अब बताओ 3 times box x में. कम ऑन, इसका क्रिटिकल पॉइंट एक ही था, 1/2. अब इसके 2 क्रिटिकल पॉइंट है, अगर सोच सकते हो तो. पहला तो चलो, फ्रैक्शनल x लेस देन 1/3.
तब तो 3 टाइम्स बॉक्स एक्स हो जाएगा। आर यू विथ मी बच्चों? अब इसके अलावा एक और 2 का जंप भी हो सकता है, याद करो, कम ऑन, मतलब थोड़ा सोचो, हो सकता है ना बच्चों? अगर फ्रैक्शनल एक्स 1/3 से 2/3 के बीच में हो तब ये 3 टाइम्स बॉक्स एक्स प्लस 1 होगा। बट अगर फ्रैक्शनल एक्स 2/3 से बड़ा हो गया तो 2 का जंप हो जाएगा। कम ऑन बच्चे सोच सकते हैं तो ये सोचो, नहीं सोच सकते हो तो फिर इतनी प्रॉपर्टी वैसे भी काम की नहीं है, टफ क्वेश्चन में यूज आती है। इज इट अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। कोई डाउट इन दोनों प्रॉपर्टी में अभी तक? नो सर। तो अगर 4 में करोगे तो और एक और आ जाएगा ना, 1/4, 2/4, 3/4। Yes, sir. कॉपी करो यहाँ तक। डन एवरीवन? चलो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। ऑल बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स 2x इक्वल टू 6। सॉल्व दिस। है बच्चों? How have you started? Have you taken cases or not? Yes, sir. केस 1 क्या है, कंडीशन क्या है, कौन बोलना चाहता है? कंडीशन केस 1, f is less than half, fractional part. Case 2, f is greater than half. केस 1 में क्या हो जाएगा? जल्दी करो यार, मैं तुमसे पहले कर दूंगा, नहीं मैं करो खुद से ही। ओके विमान, देखते हैं। बॉक्स एक्स नहीं चाहिए रेवती, मुझे एक्स चाहिए। निशान क्या लिखा है? 3 से 1.5। अमन चेक कर ले, तू वापस केस कंडीशन के साथ इंटरसेक्शन नहीं ले रहा है। सर्वेश करेक्ट है। निशान जैन क्या मिस्टेक लग रही है मेरे को। चलो बस इनफ टाइम, सारा टाइम नहीं चाहिए। अगर फ्रैक्शनल एक्स लेस देन हाफ है तो ये फर्स्ट वाला तो आई है और दूसरा वाला 2i हो जाएगा। करेक्ट लिखा है मैंने एवरीवन? Yes, sir. So 3i equal to 6, I equal to 2, that is box x equals to 2, that is x belongs to 2 to 3. What is this final answer of first case? No, sir. No. हमारा फाइनल आंसर है जिसका फ्रैक्शनल पार्ट लेस देन हाफ है। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर ऑफ फर्स्ट केस? एनीबॉडी? 2 से कहाँ तक? 2.5 तक, क्योंकि उसी का तो फ्रैक्शनल पार्ट लेस देन हाफ होगा। हाँ है ना नालायकों? Yes. केस 2 f इज ग्रेटर देन हाफ, तो ये तो आई है और ये इसके बारे में मैंने बताया, ये 2i + 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 6। 3i equal to 5, I equal to 5/3। एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड? Rejected. Rejected. क्योंकि i तो इंटीजर होता है, तो बस दिस इज आंसर।
क्लियर बालको? Yes, sir. 10 seconds to copy anything. ओके, आई होप हो गया। मैं नेक्स्ट पेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन 2। box x plus box of x plus half equals to 2021. अब यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है बट ऐड हो रहा है, बट एवरीवन कैन थिंक। ये जब तक तुम बॉक्स एक्स में कन्वर्ट नहीं करोगे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो कैसे केसेस देने पड़ेंगे, कैसे सोचना पड़ेगा, सोचो। ओके, ये तो बताओ, स्टार्टिंग बताओ, हाउ टू स्टार्ट। बस Sir, स्टार्टिंग कैसे होगी? case, वेरी गुड। केस 1 क्या होगी अगेन कंडीशन? sir, fractional x should be less than half. यस, बिल्कुल वही होगी। और केस 2? Fractional should be greater than equal to half. बिल्कुल सही, वेरी गुड आचल। केस 1 में ये आई वही लिख रहा हूँ बॉक्स एक्स, और ये वाला भी बॉक्स एक्स ही रहेगा। करेक्ट बच्चों? Yes, sir. तो बॉक्स एक्स इक्वल्स टू 2021/2 रिजेक्टेड। बॉक्स एक्स इंटीजर होता है। सेकंड केस में बॉक्स एक्स और ये कितना हो जाएगा एवरीवन? Box x plus 1. बॉक्स एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 2021। 2 times box x equals to 2020. box x equals to 1010. सही लिखा है? या सो x belongs to 1000, कहाँ से कहाँ तक? 1010 से 1011। सही लिखा है मैंने? Yes, sir. ओके, Yes, sir. इज दिस फाइनल आंसर? No, sir. नो, क्यों? Intersection. इंटरसेक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट x ग्रेटर देन हाफ होना चाहिए। तो क्या आंसर हो जाएगा इस केस का? बहुत 10.5 से 1011 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर बच्चों? अब Yes, sir. तो थोड़ा बहुत आइडिया हुआ इससे क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है? Yes, sir. कोई डाउट? Sir. यस। सर आपने केसेस कैसे दिए? दिमाग लगा के यही सोचा कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट इसका लेस देन हाफ होगा तो एक इंटीजर का जंप नहीं होगा। अगर फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 से ज्यादा हुआ तो 0.6 प्लस 0.5 एक इंटीजर जंप मार जाएगा। ओके सर। जैसे हमने वहां पे सोचा था वैसे ही यहाँ पे सोचा। हो गया सबका? यस, कॉपी हो गया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, एक क्वेश्चन जब नोट्स रिवाइज करोगे तब घर पे कर लेना। सॉल्व फॉर एक्स
इसमें टाइम लगेगा क्योंकि काफी केसेस बनेंगे, बॉक्स 2x के कारण भी और बॉक्स 3x के कारण भी करना। एंड इफ यू आर सिंसियर तो मुझसे आंसर वेरीफाई करो। Okay, I'm turning page. Okay, graphs of box x and fractional x। मतलब बॉक्स एक्स का और इनका सबका तो आता ही है, बट बॉक्स के अंदर कोई भी फंक्शन हो सकता है और फ्रैक्शनल के अंदर कोई भी फंक्शन हो सकता है, उनका ग्राफ बनाना। फर्स्ट एग्जांपल मेरे साथ देखो, डोंट स्टार्ट, जस्ट ऑब्जर्व हियर। y इक्वल टू बॉक्स एक्स का ग्राफ हमें आता है, याद है स्टेप फंक्शन, Yes, sir. बट इसका ग्राफ मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। याद करो, मैंने सिग्नम ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनवाना सिखाया था, याद करो कैसे बोला था मैंने, इनर फंक्शन का ग्राफ बनाओ, फिर इनर फंक्शन का आउटपुट देखो और उसका सिग्नम लो, याद आया? Yes, sir. तो यहाँ पे भी हम पहले इनर फंक्शन कौन सा है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना रहे हैं, फिर उसका आउटपुट देखेंगे और उसका बॉक्स ले लेंगे। कमा ऐसे भी सोच सकते हैं ना, Yes, sir. हमें आता है ग्राफ इसका, आई नो, बट तो भी वही स्टाइल से सीख रहे हैं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इजी लगेगा। तो सबसे पहले किसका ग्राफ बनाओ, इनर फंक्शन कौन सा ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स। Y equal to x. हाँ, फिर इसका मुझे क्या देखना है, इनपुट या आउटपुट? Output. आउटपुट। आउटपुट कब कब इंटीजर होगा वो मैटर करेगा ना बॉक्स के लिए। Yes, sir. 1 हो रहा है कब, 1 पे, 2 हो रहा है कब, 2 पे, 3 हो रहा है कब। ग्राफ सोचना थोड़ा सा दिमाग वाला खेल है, तो इसलिए बी ऑब्जर्वेंट इनफ। -1, -1 पे, -2 पे, -2। अब मेरे साथ ध्यान से सुनना, बॉक्स का ग्राफ बनाना है। अब हम क्या बोलेंगे, आउटपुट देखेंगे और उसका बॉक्स लेते जाएंगे। लाइक मुझे इस वाले पार्ट का आउटपुट 0 to 1 दिख रहा है, तुम्हें भी दिख रहा है क्या? Yes, sir. तो इस वाले पार्ट का बॉक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कम ऑन, यस। Hi, sir. Yes, sir. देन मुझे इस वाले पार्ट का 1 से 2 के बीच में दिख रहा है, आउटपुट दिख रहा है ना। Hi, sir. Yes, sir. तो उनका आउटपुट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कम ऑन, देन मुझे इतने पार्ट का बॉक्स, इतने पार्ट का y 2 से 3 के बीच में दिख रहा है, तो उसका 2 हो गया। कम ऑन, यस। Yes, sir. तो ऐसे भी ग्राफ बना सकते हैं, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. तो अब किसका बनाया, चलो बॉक्स ऑफ x+1 का बनाते हैं। मेरे साथ हो? Yes, sir. तो सबसे पहले किसका ग्राफ बनाऊंगा, बताओ, y इक्वल टू Y equal to x plus 1. +1। तो सबसे पहले y इक्वल टू x+1 लाइन बनाते हैं। x को 0 रखा, y 1 आया, y को 0 रखा, x -1 आया, मतलब ये लाइन तो ऐसी जा रही है, ये 0, 1 है। फिर 2 कब हो रहा है, y को 2 रखा तो x 1 आया। 3 कब हो रहा है, y को 3 रखा तो x 2 आया। यहाँ पे -1 है, -1, -0, -1 कब है, -2 पे, -3 पे, -2। चलो रेडी हूँ मैं। अब क्या करूंगा, इतने वाले पार्ट में मुझे आउटपुट देखना है या इनपुट देखना है? Output. आउटपुट किसके बीच में दिख रहा है, 1 से 2, तो इतने पार्ट का बॉक्स 1 हो जाएगा, एग्री करो। Yes, sir. देन ये आउटपुट मुझे 2 से 3 के बीच में दिख रहा है, तो उसका कितना हो गया, 2 हो गया। कम ऑन। Yes, sir. देन ये वाला मुझे 0 to 1 के बीच में दिख रहा है, तो ये 0 हो गया, यस। Yes, sir. ये वाले किसके बीच में दिख रहा है आउटपुट, आउटपुट किसके बीच में दिख रहा है, 0 से -1। 0 0 से -1, मतलब उसका बॉक्स -1। कितना हो जाएगा, -1। सबको क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अपन अब मेन चीज बनाते हैं, y इक्वल टू लेट्स से बॉक्स ऑफ ln x, कर सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो किसका ग्राफ बनाऊं सबसे पहले, Y equal to ln x. I equal to L. y इक्वल टू ln x का ग्राफ बनाएंगे। ये रहा y इक्वल टू ln x का ग्राफ। कहाँ कहाँ पे उसका आउटपुट इंटीजर होगा वो जरूरी होता है, यस नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ln x सही है, ठीक है, ln x। ln x की जगह log 2 की पावर x ले लें,
थोड़ा अच्छा रहेगा ना, वो लेते हैं, ठीक है। Yes. हाँ, log of x to the base 2। सो नेक्स्ट हमें जज करना है कि इसका आउटपुट 1 कब हो रहा है। तो इसका आउटपुट 1 कब होगा, 2 पे एग्री करो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. इसका आउटपुट 2 कब होगा, x इक्वल्स टू 4 पे, ये सुनो। Yes, sir. ग्राफ देखिए जो भी है, 4 पे इसका आउटपुट 2 होगा, देन इसका आउटपुट 3 होगा कहाँ पे, 8 पे। 8 पे। इसका आउटपुट -1 कहाँ पे होगा, log 2 -1 मतलब हाफ पे। यहाँ तक सब ओके। Yes, sir. -2 होगा 1/4 पे। चलो अब रेडी हूँ मैं। यस, ये सब मुझे आउटपुट किसके बीच में दिख रहा है, 0 to 1. आउटपुट 0 से 1 दिख रहा है, तो कितना हो जाएगा उसका आउटपुट, 0 हो जाएगा। 0. ये सब आउटपुट कितना दिख रहा है मुझे, 1 से 2, तो Yes, इन sir. सब का आउटपुट हो जाएगा 1। ये सब 2 से 3 के बीच में दिख रहा है, तो ये कितना हो गया, 2। ये सब मुझे दिख रहा है -1 to 0, तो यहाँ से चलो होगा ऑब्वियसली इतना, ये हो जाएगा, यहाँ से ये इतना हो जाएगा। समझ में आ गया ग्राफ। Yes, Yes. sir. Yes, sir. कहना ऐसे ये तुम ब्लाइंडली एट योर फ्री टाइम, अभी मैं स्पेस छुड़वा देता हूँ, तुम ये सब ग्राफ वापस खुद से बनाओगे। अभी कॉपी करोगे Yes, तो sir. टाइम Yes, बहुत sir. लगाओगे और ढंग से भी नहीं करोगे। यू विल डू इन योर फ्री टाइम, आराम से धीरे धीरे, करेक्ट। Yes, Yes, sir. sir. उसके बाद तुम एक प्रैक्टिस के लिए बनाओगे ग्राफ y इक्वल टू बॉक्स साइन x का, ओके। Okay. ये तो होमवर्क का बात हो गई। अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, छोड़ दो 2 पेज, लीव 2 पेजेस। फाइंड द डोमेन of the function f of x equals to box x -1 plus x square। इसका डोमेन निकालना है। फाइंड द डोमेन ऑफ f of x equals to box x -1 plus x square। मेरे साथ ही करना है, डोंट वरी, एक क्वेश्चन तुम्हें और करने को दूंगा। ओके, बताओ क्या करते हैं। बॉक्स का डोमेन क्या होता है, डोमेन Integer. तो इनपुट। बॉक्स का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल वैल्यू। Yes. बॉक्स को तो कोई इशू नहीं होता है, तो अब अंडर रूट को इशू होता है क्या, हाँ होता है। Yes, sir. box x -1 plus x square is greater than equal to 0, correct? Yes, sir. Okay, तो box x, अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो ये एल्जेब्रिकली सॉल्व नहीं हो पाएगा, मतलब ये क्वेश्चन i और f टाइप का नहीं है, क्योंकि इनइक्वालिटी है पहली बात तो ढंग से होगा भी नहीं, और यहाँ पे i प्लस f का होल स्क्वायर करूंगा तो वैसे ही तबाही मच जाएगी। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. इन दैट वे तो ये सॉल्व नहीं होने वाला है, तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए अब ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा। ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते थे, याद करो। अगर मैं बोलता था sin x इक्वल्स टू हाफ, तो हम क्या करते थे, लेफ्ट साइड का ग्राफ बनाते थे, दैट इज y इक्वल टू sin x। ये ग्राफ बनाया, फिर हम राइट साइड का ग्राफ बनाते थे, y इक्वल टू हाफ। जहां पे भी इंटरसेक्ट करते थे वो हमारे सॉल्यूशन होते थे, जो मैंने सिग्नम में भी कराया था, याद करो। Yes, sir. है ना, Yes, sir. सिग्नम में भी मैंने प्रैक्टिस कराई थी ऐसे ही। तो इस क्वेश्चन में भी ग्रेटर देन इक्वल टू भी वैसे हैंडल कर लेंगे। तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, दो कर्व डालना चाहता हूं मैं, तो मैं प्रेफर करूंगा कि लेफ्ट साइड में तो सिर्फ बॉक्स एक्स रहे और राइट साइड में 1 - x स्क्वायर ले आता हूं, ताकि बॉक्स का ग्राफ इजी, और एक्स में इस टाइप का मैनिपुलेशन तो मैं कर ही पाऊंगा। आर यू विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. अभी इक्वलिटी के बारे में, इनइक्वलिटी के बारे में मत सोचो, अभी सिर्फ ये सोचो ऐसा है। अब बताओ लेफ्ट साइड का कर्व किसका बनाना है हमें, y इक्वल टू Y बॉक्स एक्स, equal to box x. और राइट साइड का कर्व कौन सा बनाना है हमें, y इक्वल टू 1 - x स्क्वायर। जब दोनों ग्राफ बन जाएंगे तब हम देखेंगे कि कब बॉक्स एक्स का आउटपुट इसके आउटपुट से बड़ा है, करेक्ट और नॉट। Yes, sir. Yes, sir. तो वो बाद में सोचते हैं, पहले ग्राफ बनाए एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir.
चलो सबसे पहले किसका ग्राफ बनाया तुम बताओ, किसका सही Box. रहेगा? बॉक्स का बिल्कुल सही, क्योंकि दूसरे का तो एडजस्ट कर लेंगे, बॉक्स का स्केल वाइज थोड़ा सही बनना चाहिए। 1 2 3 4 -1 -2 काफी हो जाएगा। ओके, बॉक्स का ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे भी हमें 1 तक बनाना पड़ता है, फिर 1 से 2 तक बनाना पड़ता है, फिर 2 से 3 तक बनाना पड़ता है, फिर 3 से 4 तक बनाना पड़ता है, एंड सो ऑन। नेगेटिव पे भी -1 से 0 तक, -2 से -1, -3 से -2। सबको ओके यहाँ तक बॉक्स का ग्राफ? Yes, sir. अब Yes, sir. मुझे इसका ग्राफ बनाना है। अगर इसका ग्राफ तुम्हें नहीं आता है, डाउट है, तो पहले थोड़ा सा अलग से बना के फिर इसमें ड्रॉ करना, ताकि रायता नहीं फैले। गॉट इट? Yes, sir. तो y = 1 - x² का ग्राफ कैसा होता है? ये पैराबोला का ग्राफ है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, जैसा भी समझना है आना चाहिए। y - 1 is -x², कम ऑन। अच्छा, y = -x² का ग्राफ कैसा होता है नालायकों? सर 1 से उल्टा नीचे। कॉनकेव उल्टा है, याद आया? हाँ Yes, सर। sir. और इसका वर्टेक्स कहाँ पे होता है? ओरिजिन पे होता है, करेक्ट और नॉट? यस Yes, sir. Yes, sir. तो इसका वर्टेक्स कहाँ है? सबको दिख रहा है 0,1 पे? Yes, sir. अरे मतलब थोड़ा बहुत तो आता होगा यार। y - 3 is x - 2 का होल स्क्वायर, तो वर्टेक्स 2,3 पे होता है। आता है नहीं आता है? Yes, sir. देखो सारे पाप मैं तुम्हारे पुराने नहीं धो सकता, बट क्या ये समझ में आ गया कि अगर ऐसा पैराबोला होता है तो ये y = x² शेप का ही होता है, ओनली डिफरेंस इज वर्टेक्स 2,3 पे आ चुका है। Yes, sir. यस सर। तो वैसे ही इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या है? यहाँ से 0, यहाँ से 1, 0,1। अदरवाइज फॉर्मूला से निकालो। तुम्हारे दिमाग नहीं है, मेहनत मजदूरी पे बिलीव करते हो, तो फिर फॉर्मूला से निकालना। तो 0,1 पे वर्टेक्स है, ये रहा 0,1, और कॉनकेव अप होगा या कॉनकेव डाउन होगा? Concave down. Down. तो ग्राफ कैसा होगा? ऐसे ही होगा एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. ये वाले पॉइंट भी जज कर लेते हैं, फिर फाइनली यहाँ पे बनाएंगे। ये वाले पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0. 0। मतलब y which is 1 - x² is 0। मतलब x² is 1, मतलब x is प्लस माइनस +-1। मतलब यही होगा ना एवरीवन? हाँ सर। Yes, sir. तो फाइनली ड्रॉ कर दें। Yes, sir. 0,1 ये रहा, 1,0 से गया, -1,0 से गया। यहाँ तक तो क्लियर? हाँ सर। Yes, sir. अब थोड़ा सा इश्यू क्या आ रहा है कि ये ग्राफ ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है, हमें जज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कब इसको इंटरसेक्ट कर रहा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? यस सर। ये फर्स्ट सिचुएशन है या सेकंड सिचुएशन है, हमें जज करना पड़ेगा। कैसे? पॉइंट्स रखें। क्या यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. यस Yes, sir. तो ये कैसे जज हो जाएगा कि अगर ये सेकंड वाला है तो हम y को -2 रख देंगे, x की वैल्यू कुछ ना कुछ ऐसी आएगी जिससे पता लग जाएगा। कौन? Yes, sir. तो y = 1 - x² में मैं y की वैल्यू कितना रखना चाहता हूँ? -2। -2. तो x² कितना हो गया? 3। x is प्लस माइनस, मुझे तो नेगेटिव से मतलब है, x कितना है? -√3, मतलब -1.732। करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. -1.732 यहाँ पे कहीं होगा, करेक्ट? हाँ सर। Yes, तो sir. यहाँ पे इसकी वैल्यू -2 ही है। तो बताओ फर्स्ट ही ग्राफ है या सेकंड ग्राफ ही है? एक्चुअली सेकंड सेकंड ही है। क्या ये अंडरस्टूड है सबको? यस Yes, sir. ये ऐसा ही है। अब एक और बच्चे को डाउट आ रहा है कि सर फर्दर फिर ऐसे कट कर गया तो, मतलब ऐसे चला गया तो ठीक है, y को कितना रख के चेक कर लूंगा? -3. -3। x² देखो कितना आया? 4, मतलब x कितना है? -2। वो एक्चुअली यहाँ से जा रहा है। अब इसके बाद सबको फील आना चाहिए कि बॉक्स तो बहुत धीरे 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 होगा, और y = ये वाला x² तो बहुत स्टीपली कर रहा है, तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्या ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस, ये वाली थोड़ी पार्ट जज करना पड़ता है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला एक क्वेश्चन है, ये करा रहा हूँ।
तो मैं भी करने को दूंगा। बताओ यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. यहाँ तक एक बार कॉपी कर लो, फिर मैं फाइनल आंसर बताऊंगा। अभी फाइनल आंसर तो आया ही नहीं। यहाँ तक कॉपी करो। यस, कॉपी हो गया यहाँ तक? करो करो करो। हम्म, ओके, यहाँ तक किसी को डाउट? चलें, अब क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकाल लें एवरीवन। Yes, sir. चलो, अब थोड़ा सा बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन होता है ग्रेटर देन देखने में। याद है मैक्सिमम वाला भी मैंने क्या बोला था, जो ऊपर है बस वो मैक्सिमम है। याद है? शेड करते जाओ। Yes, sir. तो मुझे बताओ, ये -5/2 के आसपास कौन बड़ा है? ब्लैक ग्राफ बड़ा है या ब्लू ग्राफ बड़ा है? Black graph. हाँ बच्चों, -5/2 पे कौन बड़ा है? ब्लैक ग्राफ या ब्लू ग्राफ? Black graph.
ब्लैक ग्राफ ओके -10 पे कौन बड़ा होगा? वहां पे भी ब्लैक ग्राफ ही बड़ा है ना, मतलब ब्लू ग्राफ तो बहुत नीचे है, कम ऑन आया ना, आया ना बच्चों? Yes, sir. सो कैन आई से मैं अभी कौन सा ग्राफ बड़ा है यही आंसर करना है हमें, एग्री करो। बॉक्स एक्स का Yes, sir. ग्राफ आउटपुट इससे बड़ा है तो हमें बॉक्स एक्स का ग्राफ ब्लैक ग्राफ जब भी ऊपर है वो शेड करना, एग्री करिए। Yes. मैं वापस बोल रहा हूँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है तो दिमाग लगा के मेरे साथ एग्री करो। वापस पूछ रहा हूँ, -4 पे कौन बड़ा होगा? ब्लैक ही बड़ा होगा ना, Yes, sir. Yes, sir. तो ब्लैक ग्राफ शेड कर रहा हूँ मैं ना, देखो यहाँ तक ब्लैक ग्राफ ही बड़ा है, फिर यहाँ पे x इक्वल टू -2 पे एक्चुअली ब्लैक ग्राफ तो ऊपर आ गया, तो अभी भी ब्लैक ग्राफ ही ऊपर है ना, हाँ सर. कहाँ तक? -√3 तक। -√3 के बाद एक्चुअली ब्लू ग्राफ बड़ा हो गया, कम ऑन एग्री करो, Yes, sir. तो इसलिए उसको शेड नहीं करेंगे। अच्छा व्हाट अबाउट 0.5 के आसपास कौन बड़ा है, ब्लैक या ब्लू? लाउड वॉइस, Blue. ब्लू, तो शेड करें या नहीं करें? नहीं करे. नहीं करें। चलो 1 पे कौन बड़ा है, ब्लैक या ब्लू? 1 पे, 1 पे Black. ब्लैक, 1.1 पे Black. ब्लैक, तो कैन आई से ब्लैक को वापस शेड करना चालू कर दूं? आपको हमेशा ऊपर ही हो तो ऑब्वियसली। हाँ सर. सो नाउ व्हाट डू यू थिंक इज द ब्लैक ग्राफ आंसर? कहां से चालू हो रहा है? कैन आई से -∞ से चालू हो रहा है बच्चों? Yes. कहां तक? -√3 तक, कम ऑन एग्री करो। Yes, sir. हाँ एंड यूनियन वापस कहां से? 1 से infinity. 1 से इंफिनिटी। सो दिस इज द फाइनल आंसर, क्लियर? कॉपी करो, Yes. sir. कॉपी करो, कॉपी करो। जस्ट अ सेकंड। हाँ करो। लेट मी नो डाउट है तो। कोई डाउट? थोड़ा वापस पूरा पूरा लिख के ढंग से वापस रिवाइज करोगे, एग्रीड ना? Yes, sir. बिना देख के हर चीज वापस करोगे एंड देन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन आल्सो, नेक्स्ट जो मैं दे रहा हूँ। मुझे बता दो इसमें स्टेप्स क्या रहेंगे, किसका ग्राफ सबसे पहले बनाओगे? ग्राफ ऑफ व्हाट? y इक्वल टू बॉक्स 2x, क्लियर? सेकंड ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 3 - x, और फिर जज करोगे, ओके? एनी इश्यू? No, sir. चलो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, दैट्स इट फॉर टुडे।